नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो हम सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर जो है, बल्कि पूरा भारत जो है, वर्ल्ड वाइड जो एक लहर चली थी, जो कोविड की इन्फेक्शन फैली थी, वायरस फैला था, उससे लोगों ने निजात तो पाया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं जो केसेस जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे और विशेष तरीके से आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से जो केसेस हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन केसेस रुकने से पहले, केसेस के बारे में बताने से पहले मैं विनोद जी से जानना चाहूँगा कि सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग पहले जो है फाइन भी किया जाता था लोगों पे मास्क के लिए, लेकिन अब जो है लोग वो बेखौफ हो चुके हैं और मास्क पहनना बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया है। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि लोगों को जो ये डर है, ये क्यों उनके जहन से जो है वो ख़त्म हो गया? देखिए संजीव, बात यह है कि लापरवाही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अभी भी पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल की बात करें, कल 2 डेथ्स भी हुई हैं जी। और कुछ स्कूलों में भी पॉजिटिव मामले हैं, कुछ स्कूलों को बंद भी किया गया है। जी। ये चिंता का विषय है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अभी हम कोविड मुक्त नहीं हुए हैं और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, मास्क भी पहनना पड़ेगा और गैदरिंग कम से कम हो। हम बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, समाज बिल्कुल हल्के में ले रहा है, सोसाइटी पूरी तरह से हल्के में ले रही है, लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा समूचे जो माशरा है, सोसाइटी, उसको भुगतना पड़ सकता है। जी, और जिस तरीके से लॉकडाउन भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क भी पड़ा था कोरोना में, और लोग जो हैं लॉकडाउन से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए थे। इकोनॉमिकली बहुत फ़र्क पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग वो घाटे में भी आए थे। लेकिन अब जो है, कल की अगर हम बात करें तो सर, स्कूल में जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब टीचर्स भी जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए, या फिर जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैंप लेके गए थे और कैंप से लौटते वक्त जो है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो टीचर्स को भी इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो है टीचर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी सच्चाई ये है कि समाज, सोसाइटी लापरवाह होती जा रही है। हम गैदरिंग में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, बाहर से विजिटर्स भी आ रहे हैं, जैसे हम बार बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि लगातार सैलानियों का, जो टूरिस्ट होते हैं, उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है, हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है। तो इसलिए हर एक सेक्शन को ये चाहिए कि इस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ साथ जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको फॉलो किया जाए। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि 521 जो है वो केसेस कश्मीर से सामने निकल कर आए हैं, जिसमें जो है ओवरऑल जो डेथ है, ओवरऑल डेथ की अगर मैं बात करूं तो 4768 जो है वो हो चुकी है। और मैं आप सभी को बता दूं कि बारामुल्ला से 94 केसेस, बडगाम से 42 केसेस, पुलवामा से 8 केसेस, कुपवाड़ा से 49 केसेस और अनंतनाग से 35 केसेस, बांडीपोरा से 13 केसेस, गांदरबल से 12 केसेस और कुलगाम से 21 केसेस और शोपियां से 1 केस जो है, माफ़ कीजिएगा, वो सामने आया है। और देखने की बात ये है कि अभी जो है कोविड-19 वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस सामने आ रही हैं, और गंभीर बात ये है कि इसमें जो है 2 लोगों की जो है मौत भी हुई थी, जिसमें एक तो यंग है लेकिन एक जो है वो बुजुर्ग हैं। और लोग जो है मास्क पहनना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए हैं। सर, हम लोगों को जो है वो आपस में ही ये चीज़ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि बाहर के लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने मास्क पहनना भूल गए। क्या सरकार को भी इसमें कुछ आगे कदम बढ़ाने चाहिए, करने चाहिए? अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े या लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अभी इतना पैनिक नहीं है या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन अलार्मिंग बन सकती है अगर हम लापरवाही करते रहे। अगर हम लापरवाही करते रहे, स्वाभाविक सी बात है मामले बढ़ेंगे। जब मामले बढ़ेंगे तो सरकार भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्शन लेगी। जब सरकार एक्शन लेगी तो उसमें यही हो सकता है कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी हालांकि अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते रहे, इसी तरीके से हमने मास्क नहीं वेयर किया,
तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बन सकता है। तो कहने की बात सर यही है कि अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही करते रहे, अगर उन्होंने अपना ही ध्यान नहीं दिया, तो लॉकडाउन जो है वो फिर से इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ था, जो बिजनेसमैन थे, प्राइवेट तबके के जो लोग थे, उनको नुकसान हुआ था। और हो सकता है अगर ये केसेस नहीं रुके, लोग लापरवाह रहे, तो फिर से जो है ये लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ अगर मैं जम्मू की बात करूँ, तो जम्मू में भी 206 जो है वो केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 136 ही हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से है। बहुत ही गंभीर ये सिचुएशन है, अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से लापरवाह रहे, जिस तरीके से सर ने बताया कि इसी तरीके से लापरवाह रहे, अगर हमने मास्क नहीं पहने, पहले तो घर से बाहर निकलने से पहले ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मास्क साथ लेकर निकलें और मास्क पहन कर निकलें। और सर जो लोग जैसे मैरिजेस वगैरह हो रही है, अब वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी जा रहा है। सर उस तरीके से सोशल डिस्टेंस जो गैदरिंग हो रही है, उसमें कैसे सर बदलाव आ सकता है? गैदरिंग में वाकई में वायलेशन हो रही है जी। और हमें खुद जो लोग जाते हैं गैदरिंग में, उनको खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम कहीं कोविड को न्योता तो नहीं दे रहे हैं जी। और गैदरिंग में ख़ासतौर पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है जी। क्योंकि हम लापरवाह हो गए हैं। उसकी वजह ये भी है कि डबल डोज लग चुकी है, कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी लग सकती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि डबल डोज और बूस्टर डोज लगने के बाद भी कोविड पॉजिटिव लोग हो रहे हैं। तो इसलिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी, हम दर्शकों को ये भी बता दें कि मंकी पॉक्स के जो है ना, उसमें उसका टेस्ट जो है अब जम्मू कश्मीर में होगा और ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी अनुमति जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा को दी है और वहाँ इससे पहले पूना में ही हुआ करता था टेस्ट। अब जम्मू कश्मीर को भी इसकी अनुमति मिली है और इसके सिम्टम्स मैं बता दूँ, बुखार चढ़ता है, रैशेज आते हैं और रैशेज आने के बाद ये मंकी से इंसान को आता है, फिर इंसान से इंसान को ये चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी लैब मिली है, लैब टेस्ट करेगी, लेकिन ये चिंता का विषय है। जी। तो जिस तरीके से हमने कोविड-19 के लिए जो हम अपने दायित्व था हमारा, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, तो मंकी पॉक्स भी ना फैले, उसके लिए भी हमें इसी तरीके के जो है वो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जी 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 जी, इसी तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी। जिसको लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स जिसको दिखते हैं, उसका तुरंत टेस्ट होना चाहिए, सैम्पलिंग उनकी की जाएगी और सोरा में भेजी जाएगी। सोरा से पता चलेगा, अगर वो मंकी पॉक्स का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक तो मंकी पॉक्स ने दे ही दिया इंडिया में। जी। तो इन शॉर्ट यही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जम्मू में 206 केसेस आए हैं, जिसमें से 136 जो है वो खुद जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं और किश्तवाड़ से 19 केसेस हैं, सांबा से 12 केसेस हैं, राजौरी से 10 केसेस हैं, डोडा से 9 केसेस हैं, उधमपुर से 7 केसेस हैं, पुंछ से 6 केसेस हैं, कठुआ से 5 केस हैं, रामबन से 3 केसेस हैं और रियासी से 1 केस है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं दर्शकों को यही दरखास्त करना चाहूँगा कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम केसेस को रोकें ताकि लॉकडाउन जो है वो ना आए और सरकार जो है मजबूर ना हो लॉकडाउन लगाने पे। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़े थे, लोग लापरवाह हुए थे, लोगों ने सोशल जो है गैदरिंग करना शुरू की थी, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की थी, उसके बाद सरकार को जो है लॉकडाउन लगाना पड़ा मजबूरन और लोगों को घर पे बंद करना पड़ा, जिसके बाद जो है प्राइवेट तबके के लोग जो है वो भी इससे नुकसान में आए। अगर गवर्नमेंट तबके की बात करूं तो उनको भी नुकसान हुआ। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम मास्क पहन के घर से निकलें, मास्क लेकर घर से निकलें और जो भी सोशल गैदरिंग है वहां पे गिने चुने लोग ही पहुंचे जिनकी ज़रूरत है और साथ ही साथ मास्क का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी हो गया है कि सैनिटाइज़र साथ लेके चलिए और कहीं पर भी आप बाहर हाथ लगा रहे हैं तो सैनिटाइज़र साथ रखिएगा, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन, डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है कोविड के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी के आगे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको लाइटली ना ले और लॉकडाउन को होने से बचाइए। आप देख रहे थे पंजाब केसरी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।